बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने स्टेट कंडक्टर्स का एक केस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर दो स्टेट कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है या उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर उन्हीं दो कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनती है बेटा। तो ये बेटा इसका तीसरा केस है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू स्ट्रेट करंट carrying conductors when current flows in opposite direction बेटा। अगर करंट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगी बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर 1 है, इसको आप कह ले बेटा कंडक्टर 1 है, और इसको आप कह ले कंडक्टर 2 है बेटा। इसमें जो बेटा करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को हम I1 कहते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं I2 बेटा। अब इन दोनों कंडक्टर्स में बेटा करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लगाएंगे बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर इसकी बनाएंगे बेटा तो बेटा इसके राइट साइड पे फिंगर का डायरेक्शन इनवर्ड है और इसके लेफ्ट साइड पे फिंगर का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो बेटा इसकी जो ये साइड होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा और इस साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा बेटा, इस तरह। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर बनेगी तो इसका मतलब है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे जाएंगी और वहां से गुजर के यहाँ से बाहर आएंगी। अब इसी तरह से अगर हम लगाएंगे इसके ऊपर बेटा, अगर इसके ऊपर हम लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे अंदर की तरफ होंगी और बाहर से क्या हो जाएगी बेटा, इस साइड पे बाहर की तरफ होंगी। तो इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बेटा, इस साइड पे अंदर की तरफ होगी बेटा, इस साइड पे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी और इस साइड पे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी बेटा। इस तरह से ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा। अब अगर कोई पॉइंट P हम बनाते हैं बेटा, सपोज करें बेटा हम कोई पॉइंट P यहाँ पे बनाते हैं। अब इस पॉइंट P पे बेटा दो फील्ड होंगी, एक फील्ड कंडक्टर 1 की होगी और दूसरी फील्ड कंडक्टर 2 की होगी। इस पॉइंट पे बेटा दो फील्ड्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक B1 होगी और दूसरी B2 होगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगी बेटा वो B होगी। अब अगर हम देखते हैं बेटा B, तो बेटा आप कहोगे कि एट पॉइंट P both B1 and B2 exist। बेटा देखें, अब इसकी फील्ड B1, इसकी फील्ड B2, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे इनवर्ट है। एग्जिस्ट इन सेम डायरेक्शन बेटा, दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर जब फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी
अगर सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। तो आप कहोगे कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। बोथ कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर बेटा। दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा। दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बेटा फाइंड करें तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बेटा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा सेम है। तो आप कर सकते हैं बेटा अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड को भी सम करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, हमने कल किया था फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस हो जाएगा बेटा I2 अपॉन R2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फार्मूला आ जाएगा किस किस पॉइंट पे बेटा, पॉइंट P पे बेटा। जो पॉइंट P है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सम हो जाएगी, B1 हो जाएगा प्लस B2 हो जाएगा। अब अगर हम बेटा कोई भी पॉइंट बेटा Q यहाँ पे लेते हैं, ये पॉइंट Q है बेटा। अब अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा R1 और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा R2। अब यहाँ पे जो दोनों फील्ड्स है बेटा, एक फील्ड इसकी होगी और एक फील्ड इसकी। अब इसका डिसीजन कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये पॉइंट किस साइड पे बेटा, लेफ्ट साइड पे। इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, आउटवर्ड, और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, इनवर्ड। तो हम देखेंगे कि दोनों फील्ड्स इन दोनों कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे किस तरह से, एक फील्ड आउटवर्ड है और दूसरी फील्ड क्या है बेटा, इनवर्ड है। तो आप कहोगे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, दोनों फील्ड्स का, ये आपकी साइड में बेटा ऐसा क्यों करेगा, कितने देर कुछ को नहीं लिख देखो तो पेज देखा है, तुझी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। और अगर अपोजिट होगा तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी बेटा। तो आप कहोगे बेटा B1 एंड B2 एट Q एग्जिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। इस पॉइंट पे बेटा दोनों, एक की बेटा लेफ्ट की तरफ आउटवर्ड है और एक की लेफ्ट की तरफ इनवर्ड है। तो यहाँ पे बेटा आप कहोगे कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगी बेटा वो हो जाएगी B1 माइनस B2, क्योंकि अगर दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिजल्टेंट फील्ड को हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे एक दूसरे से। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं बेटा कि B इज इक्वल टू B1 माइनस हो जाएगा B2 बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 माइनस हो जाएगा बेटा I2 अपॉन R2 बेटा। ये फार्मूला इसके लिए हम लगाएंगे बेटा। अब अगर कोई भी बेटा पॉइंट हमारे पास है इस तरह से बेटा, पॉइंट Q है बेटा, R है। अब R पॉइंट पे अगर हम देखेंगे ये डिस्टेंस R2 होगा बेटा और ये डिस्टेंस हो जाएगा R1। अब ये पॉइंट R बेटा दोनों कंडक्टर से राइट साइड पे, इससे भी राइट साइड पे है और इससे भी राइट साइड। इसकी राइट साइड पे फील्ड क्या होती है बेटा, इनवर्ड, और इसकी राइट साइड पे क्या होती है, आउटवर्ड। फील्ड बेटा दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होता है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि B1 एंड B2 at R exist also exist in
अपोजिट डायरेक्शन बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर आप करोगे बेटा रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू B2 माइनस B1 बेटा, या इज इक्वल टू बेटा B2 माइनस B1 होगा, और ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई बेटा I2 अपन R2 माइनस I1 अपन R1, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है बेटा, जब करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दोनों कंडीशन के अंदर बेटा ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो। अब अगर हम इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ठीक है, तो आप कहोगे कि बेटा ये जो फोर्स होती है, फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स बेटा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, लेकिन ये फोर्स होती है बेटा दो कंडक्टर्स के दरमियान फोर्स तो होती है। फिर अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव होगी, अपोजिट डायरेक्शन है रिपल्सिव। अगर ये फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? वो फार्मूला हम बनाते हैं बेटा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये आप कह लें बेटा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कंडक्टर है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा B1 है इस तरफ। सपोज करें बेटा ये कंडक्टर 1 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है बेटा। अब इसके अंदर हमने एक और कंडक्टर रखा है बेटा, ये आप कह ले बेटा कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस R है बेटा, और यहाँ पे एक और कंडक्टर हम रखते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक और कंडक्टर रखते हैं बेटा ये। ठीक है, अब ये फर्स्ट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर पड़ा है बेटा? ये कंडक्टर 1 है, इसमें करंट I1 है। ये कंडक्टर 2 है, ये I2 है बेटा। अब ये जो सेकंड कंडक्टर है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है बेटा? फर्स्ट की। और फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? B1 कहते हैं बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो सेकंड कंडक्टर है इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 होता है, लेकिन सेकंड कंडक्टर को हमने किसकी फील्ड के अंदर रखा है? फर्स्ट कंडक्टर की फील्ड के अंदर रखा है। समझिए बस कोई नहीं। तो देखिए बेटा ये जो सेकंड कंडक्टर है ये फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो बेटा फोर्स किसके ऊपर लगेगी? फोर्स लगेगी सेकंड कंडक्टर में। किसकी वजह से? फर्स्ट कंडक्टर की वजह से। तो आप कहोगे ये जो सेकंड कंडक्टर में फोर्स लगती है वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है बेटा? B1 से। तो बेटा ये जो फोर्स लगती है ये किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगती है? B1। और ये हो जाएगा बेटा I2। बेटा करंट वो जो इसके अंदर खुद के अंदर होता है, और L साइन थीटा ये फार्मूला होता है। अब आपको पता है बेटा जो B1 होती है वो हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई R इंटू I2 L साइन थीटा बेटा। क्योंकि बेटा कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होती है वो हो जाएगी म्यू नॉट I1, क्योंकि ये फील्ड किसकी है बेटा, फर्स्ट कंडक्टर की, देयरफॉर वहां पे क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगी बेटा फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L साइन थीटा अपान हो जाएगा बेटा 2 पाई, और ये आ जाएगा बेटा फोर्स का फार्मूला। ठीक है, ये फोर्स का फार्मूला है। फिर चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, फार्मूला ये लगेगा बेटा। ठीक है, मीन्स ये फोर्स डिपेंड करती है बेटा करंट पे, और डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और डिपेंड करती है बेटा एंगल पे, कि कंडक्टर्स के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा। ठीक है, कंडक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये एंगल किसके दरमियान होती है बेटा, ये एंगल होती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब कभी कभी कहा जाता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है I2I साइन थीटा अपान आप क्या करोगे बेटा 2 पाई R, और इसका जो यूनिट हो जाता है ना बेटा, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका यूनिट न्यूटन है बेटा, इसका यूनिट न्यूटन है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर। तो बेटा कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगा जाता है और लेंथ नहीं दी हुई होती, और हम ढूंढ रहे होते हैं कि लेंथ नहीं दी हुई, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। आप यूनिट देखिएगा, अगर आंसर में जो ऑप्शन का यूनिट न्यूटन पर मीटर है तो आपको लेंथ रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली पूछा ये जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करें, और हम ढूंढ रहे होते हैं कि लेंथ नहीं दी गई, तो लेंथ की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका तीसरा केस। अब आ जाते हैं बेटा, इसका चौथा केस होता है बेटा, इसका चौथा केस होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्क्यूलर रिंग बेटा। अगर कोई सर्क्यूलर रिंग होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा। यहां तक हमने पढ़ा है बेटा कंडक्टर्स का, अब हम देखेंगे रिंग का। बेटा कंडक्टर्स के मैंने फार्मूले भी लिखे हैं, इसलिए कि कंडक्टर के फार्मूले बायोट एंड सेवर्ट लॉ पे निकलते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के, और बायोट एंड सेवर्ट लॉ के जो है वो बुक के अंदर दिया हुआ है। और ये जो फोर्स का मैंने फार्मूला किया है ना, ये फोर्स का फार्मूला बुक में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स दिए हुए, इसलिए मैंने फोर्स का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर दिया है बेटा। तो बेटा जो रिंग है, रिंग के फार्मूले नहीं दिए हुए, लेकिन रिंग की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, इसलिए बेटा मैं रिंग के फार्मूले नहीं लिख रहा, सिर्फ रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का शेप लिखता हूं कि रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से बनती है और कैसे बनती है बेटा। तो आप कहोगे बेटा सपोज करें हमारे पास इस तरह से बेटा एक रिंग है बेटा, देखिए बेटा सपोज करें हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग की हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सपोज करें बेटा इस रिंग को हम करंट देते हैं इस तरह से, इसको हम देते हैं बेटा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से नेगेटिव। तो इस रिंग में बेटा यहाँ से करंट आएगा और ये करंट इधर जाएगा, और ये करंट यहाँ से होता हुआ इस तरह से आएगा। ये करंट आपको किस तरह नजर आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ से करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो देखोगे, और अगर आप पीछे से देखोगे तो क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज। तो बेटा रिंग के अंदर जब आप करंट देते हो तो करंट घूमता है, और जब करंट घूमता है तो कहीं से वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है और कहीं से वो क्लॉकवाइज नजर आता है। अगर आप यहाँ पे दोगे बेटा इस तरह से, तो ये जो करंट होगा बेटा, ये आपको जो नजर आएगा ये
क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है, तो एक साइड से क्लॉकवाइज नजर आएगा और दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी। अगर करंट जो होता है बेटा, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज बेटा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा इसका पोल हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल। अगर करंट जो होता है बेटा, करंट इज क्लॉकवाइज बेटा, अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो इसका पोल कौन सा होता है बेटा, साउथ पोल होता है। ठीक है, अब इसका मकसद है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा है, साउथ पोल। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बना, देखे बेटा, इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड, तो यहां से फील्ड डाउनवर्ड होगी और अंदर से फील्ड क्या होगी बेटा, आउटवर्ड होगी, इस तरह से बेटा। आप इसकी फील्ड ऐसे बनाओगे बेटा, बाहर से इसकी फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, इस तरह से बेटा। ये बाहर से इसकी फील्ड अंदर की तरफ होगी और अंदर से फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, बाहर की तरफ होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से होगी, इस तरह से कि इसकी लाइनें यहां से निकलेंगी और यहां से अंदर जाएंगी बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो। आप इसको इस तरह बना सकते हैं बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बेटा इससे इस तरह से बाहर निकलेंगी और यहां से इस तरह से अंदर जाएंगी बेटा। इस तरह जो नॉर्थ पोल होता है वहां से लाइनें निकलती है। तो बेटा देखिए, ये आपको नॉर्थ पोल लगता है तो यहाँ से लाइनें निकल रही है और इस तरह से इसके अंदर जाती है। तो ये सर्कुलर रिंग का बेटा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। इसके अंदर देखें बेटा, अगर इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर वाली साइड पे लाइनें अंदर होंगी और बाहर वाली साइड पे क्या होगी बेटा, बाहर होगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि यहां से आप इसको इस तरह से देखोगे। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन बनाओगे बेटा तो वो इस तरह से बने। ठीक है, यहां से बेटा बाहर से निकलेंगी और इस तरह से अंदर जाएंगी। तो ये सर्कुलर रिंग का बेटा पैटर्न होता है कि अगर कोई भी सर्कुलर है तो जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां से बेटा जो है वो उसका नॉर्थ पोल होगा, और जहां से क्लॉकवाइज करंट होगा तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ पोल हो जाएगा बेटा। अब बेटा इसकी टॉपिक की आखिरी बात है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा। अब इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है बेटा, बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इसकी डेफिनेशन ये होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through area, passing through area बेटा, ये किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से बेटा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर कोई भी एरिया हम रखते हैं बेटा, इस तरह से कह ले बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डी है। अब इसके अंदर कोई भी एरिया हम रखें बेटा, इस तरह से कोई भी एरिया हम रखते हैं बेटा,
अगर कोई भी एरिया हम इस तरह से रखते हैं बेटा, तो इस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस गुजरती है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे फिलअप। अब अगर एरिया की ओरिएंटेशन आप चेंज करते हो, अगर आप एरिया की ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो फिलअप क्या हो जाएगा बेटा, फिलअप चेंज होगा। फिलअप डिपेंड किस पे करता है बेटा, एरिया पे डिपेंड करता है। बड़ी एरिया होगी ज्यादा फिलअप गुजरेगा, और फिलअप डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी फिलअप ज्यादा होगा, और डिपेंड करेगा एंगल पे। बेटा वही सेम रूल हम अप्लाई करेंगे जो हम इलेक्ट्रिक फिलअप के लिए करते हैं। फर्क ये होता है कि मैग्नेटिक फिलअप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फिलअप के अंदर क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा। ये इसका बेटा एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर है बेटा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि जब एरिया वेक्टर बेटा इस तरह से एंगल 0 होती है, तो यहाँ पे फिलअप क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फिलअप 0 होगा बेटा, और यहाँ पे फिलअप क्या होगा बेटा, यहाँ पे फिलअप ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, और लेस देन मैक्सिमम होगा बेटा। क्योंकि सम एंगल है बेटा, सेम रूल्स हम अप्लाई करते हैं। और इसका फार्मूला हम इस तरह करेंगे बेटा, फिलअप मैग्नेटिक होता है बेटा बी डॉट डेल्टा आई, जैसे वो होता है ई डॉट डेल्टा आई, या फिलअप मैग्नेटिक हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा किसके दरमियान, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड डेल्टा ए, डॉट प्रोडक्ट होता है। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा बेटा टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं बेटा वेबर। मैग्नेटिक फिलअप का जो यूनिट होता है बेटा वो कौन सा हो जाता है, वेबर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर किसको जाहिर करता है बेटा, ये जाहिर करता है वेबर को बेटा। अब इसके अंदर होती है बेटा फिलअप डेंसिटी बेटा, फिलअप डेंसिटी भी हमारी पड़ी हुई है बेटा। और फिलअप डेंसिटी का मकसद क्या होता है बेटा, फिलअप पर यूनिट एरिया बेटा। फिलअप डेंसिटी का मकसद है फिलअप पर यूनिट एरिया बेटा, और फिलअप डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और यहीं से इसका यूनिट आता है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यहाँ से आता है बेटा, क्योंकि फिलअप पर यूनिट एरिया किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, और फिलअप का यूनिट वेबर होता है, एरिया का कौन सा होता है बेटा, मीटर स्क्वायर होता है बेटा। तो ये हो गई बेटा हमारे पास, आप कह सकते हैं फिलअप और फिलअप डेंसिटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें थी बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर बेटा, कि ये देखें जो हमने पढ़ा था बेटा कल, और आज जो हमने चीजें पढ़ी है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं बेटा। देखिए बेटा ये हमारे पास है एक क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, और वहां पे उसका आंसर भी लिखा हुआ है बेटा। एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव टू द वायर बेटा। देखिए बेटा कोई वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया बेटा। देखिए सपोज करें, आपको पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है बेटा वो कौन सा होता है, ये इस तरह से बेटा सर्कुलर शेप होता है। अब मैं वायर बनाता हूं बेटा, ये एक वायर है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन है। अब अगर हम देखते हैं बेटा तो ये डिस्टेंस आर है बेटा, ये यहाँ पे डिस्टेंस आर है बेटा, और ये आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर। यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, देखिए बेटा ये सर्क्यूलर है,
और सर्किल का डायरेक्शन किससे देखते हैं? टेंजेंट से। तो इसका टेंजेंट बेटा यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, तो इसका टेंजेंट क्या बनेगा बेटा? टेंजेंट जो बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा? इनवर्ड होगा। जैसे ये होता है ना बेटा, इस कंडक्टर की इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर, इस तरह अंदर होगा। जब अंदर होगा तो इससे भी परपेंडिकुलर होगा, और इस रेडियस से भी क्या होगा? रेडियस से भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेटा देखें, ये ऑप्शन सही है। इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वायर, ये वायर से भी परपेंडिकुलर है, एंड टू द रेडियल डायरेक्शन, मीन्स इस रेडियल डायरेक्शन से भी ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बेटा। आप देखिए इसको, एक और क्वेश्चन को देखें बेटा। देखिए बेटा, a magnetic field is generated by current carrying wire. Which one of the following statement concerning this statement is false बेटा? The magnitude of this magnetic field decreases with increasing distance. बेटा आपको पता है कि magnetic field क्या होती है बेटा? B is inversely proportional to R बेटा। A right hand rule is used for determining डायरेक्शन बेटा। सही है, राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ग्रेप रूल बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सही है बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ करंट बेटा। अब ये नहीं कहिएगा कि यहाँ पे 2 है बेटा, कुछ ख्याल कीजिएगा। 2 कोएफिशिएंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कह सकते हैं, ट्वाइस कह लें, थ्राइस कह लें। The magnetic field is parallel to the direction of the current in the wire। ये गलत है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हमने बेटा देखें, करंट का डायरेक्शन कौन सा है? ये करंट का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन वही होता है जो कंडक्टर का डायरेक्शन होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो करंट से भी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर होगी बेटा। आप कहोगे बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट बेटा, क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल होता है कंडक्टर के बेटा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी मैं लगा देता हूँ, आप कीजिएगा बेटा घर जाके, इसको देखिएगा बेटा। ये मैं आपको भेजता हूँ बेटा, ये अलग से आपको भेज देता हूँ। ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे।